जब आप झूठ बोलते हैं। और अगर अब देखें इस भाई का वीजा रिजेक्ट हुआ है, अब ये दोबारा अप्लाई करेगा तो इसकी प्रोफाइल में लिखा जा चुका है कि इसने अपने मामू के पास जाकर स्टे करना है, तो बहुत मुश्किल है इसको दोबारा वीजा अप्लाई करे और इसको वीजा मिल जाए। तो इस वजह से पहली बार ही गलती ना करें, आपका रिकॉर्ड में नाम आ जाता है। ओस्मान भाई, वो पहले जो फॉर्म भरा था वो हमारे मीरपुर खास में जो मेरे मामू का दोस्त था जिया साहब, उसने भरा था। वो मेरे साथ साथ उसने अपना भी भरा था, और वो और उसके जो बच्चे थे, उसका जो बेटा था, वो दोनों वो चले गए यूएसए। उनका हो गया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का B1 B2 कैटेगरी का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने वाले हैं, या आपकी इंटरव्यू डेट आ रही है, तो आप ये वीडियो मुकम्मल जरूर देखिए, ये आपको बहुत फायदा देगी। B1 B2 कैटेगरी का वीजा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितनी आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, कितनी उसकी फीस है जो आप बैंक में पे करते हैं, सारी डिटेल मैंने आपको परसों एक वीडियो बना के वाजे की थी। उस वीडियो को लगाने के बाद बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ राब्ता किया। मैंने जब वीडियो लगाई तो बहुत से भाइयों ने मेरे साथ राब्ता किया व्हाट्सएप के जरिए। एक भाई हैं उमरकोट से खलील भाई, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया, अपनी प्रोफाइल शेयर की। उनका रिसेंटली विजिट वीजा जो है यूएसए का वो रिजेक्ट हुआ था। रिजेक्ट होने की वजह जब मैंने उनसे पूछी, सारी मालूमात मैंने उनसे मंगवाई कि आपका विजिट वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, आपकी प्रोफाइल कितनी है, तो सारी बातें जब उन्होंने मुझे बताई तो मैं आज उनकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनका बल्कि एक वॉइस नोट भी मैं आपको सुना देता हूं, आप वॉइस नोट जरूर सुनिए और फिर उसके बाद इस प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बात बताता हूं कि आप कैसे ये वीजा अप्लाई करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में ये खामियां हैं तो आप विजिट वीजा कभी ना अप्लाई करें, अगर हैं भी तो किन शराइत के साथ आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं, सारी मालूमात मैं आपको देता हूं। पहले ये वॉइस नोट सुनिए। अस्सलाम वालेकुम ओस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक है, तब ठीक है जी। ओस्मान भाई, वो पहले जो फॉर्म भरा था वो हमारे मीरपुर खास में जो मेरे मामू का दोस्त था जिया साहब, उसने भरा था। वो मेरे साथ साथ उसने अपना भी भरा था, और वो और उसके जो बच्चे थे, उसका जो बेटा था, वो दोनों वो चले गए यूएसए। उनका हो गया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। उसने ही मेरा फॉर्म भरा था, और मेरे से जो सवाल आप पूछे थे, वो सबसे पहला मेरे से सवाल यही पूछा था कि आप यहाँ आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। फिर मैंने बोला मैं यहाँ पाकिस्तान में ज़मींदारी करता हूँ, हमारा काम ज़मीनी है, हमारे ज़मीनें हैं, इसलिए मैं ज़मींदारी का काम करता हूँ। और फिर अच्छा ठीक है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि आपका यूएसए में कौन है। मुझे यूएसए में मेरा है मामा रहता है, तकरीबन वो 20-25 साल से वहाँ पे, उसकी नेशनलिटी भी वहाँ पे वहाँ। फिर वो आपका जो मामू है वहाँ पे वो क्या करता है। मैंने बोला उसका जो बिज़नेस है, उसके जो पेट्रोल पंप है वो अपने खुद के हैं, और वो अपने पेट्रोल पंप पे वो संभालता है। बस यही मैंने बताया था। बस तकरीबन 3 सवाल मेरे से पूछे थे। आप यहाँ क्या करते हैं पाकिस्तान में, और दूसरा यूएसए में आपका कौन है, और तीसरा वो यूएसए में जो आपके मामू रहते हैं वो क्या करते हैं। फिर मैंने यही बोला था कि ये मैं यहाँ पे ज़मींदारी करता हूँ, यूएसए में मेरा मामू रहता है, उसके जो बिज़नेस है, पेट्रोल पंप है, अपने उसकी नेशनलिटी वहाँ पे। बस ये 3 सवाल पूछे, फिर उसने ही रिजेक्ट कर दिया बस, और कोई सवाल नहीं पूछे। क्या ये गलती आप तो नहीं कर रहे या आप तो नहीं करने जा रहे? तो अगर आप ये गलती करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी सुन लीजिए, सारी वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वीजा ऑफिसर जो आपसे सवाल करता है, वो पहला सवाल ये होता है कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। अगर आपका लो प्रोफेशन है, आप कोई छोटी जॉब करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, तो आप यूएसए का वीजा अप्लाई ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं उनको गुमराह कर लूंगा, धोखा दे लूंगा, DS 160 फॉर्म में अपनी गलत इंफॉर्मेशन पुट कर दूंगा और उनको पता नहीं चलेगा, तो यह आपकी गलत फहमी है। पहली गलती आपकी यह है कि आप पाकिस्तान में अगर किसी लो प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, आप DS 160 फॉर्म में कोई हाई प्रोफाइल अपनी डाल देते हैं, तो उनको पता होता है कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और आपकी फेस रीडिंग से वो आपके जवाब देने के अंदाज से समझ जाते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। पहला मसला यह था। दूसरी बात यह है कि दूसरा सवाल वो आपसे यह करता है कि आप यूएसए क्या करने जा रहे हैं। जैसे इस भाई ने बताया कि यूएसए मैं अपने मामू के पास जा रहा हूं, तो अगर याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी अगर आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, कजन, चाचू, मामू, ताया, फुफ्फा, कोई भी यूएसए में मुकीम है और आप B1 B2 कैटेगरी का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कभी भी वीजा ऑफिसर को ये नहीं बताएंगे कि मेरा कोई वहां रिश्तेदार रहता है। वो फौरन आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा, जैसे इस भाई का किया। वो उसकी वजह ये है कि उसको पता चल जाता है भाई ये विजिट करने तो जा नहीं रहा, ये मामू चाचू के पास जा रहा है और इसका वापसी का भी कोई इरादा नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आप अपने रिलेटिव का
तारुफ करवा देते हैं, आप उनके बारे में बता देते हैं। जैसे इस भाई ने बताया कि उनके उधर पेट्रोल पंप है, तो वीजा ऑफिसर फौरन आपका वीजा रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वहां जाके स्टे करेगा, ये वापस आने के गर्ज से पाकिस्तान से नहीं जा रहा। तीसरी गलती आप ये करते हैं, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के डायरेक्ट आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर देते हैं। वीजा ऑफिसर कहता है कि भाई तुसी अफगानिस्तान का बार्डर तक कभी टपिया का ही नहीं, तुसी कभी दुबई तक गए कोई नहीं, तुसी तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिनके वीजाज ऑन अराइवल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, जिनके वीजाज बगैर बैंक स्टेटमेंट के लगते हैं, आपने वो मुल्क तो कभी विजिट नहीं किया और डायरेक्ट मुंह उठा के आप यूएसए का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वीजा ऑफिसर फौरन आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा। ये तीसरी बड़ी गलती है जो हमारे लोग करते हैं और समझते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपको वीजा दे दिया जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मैं खलील भाई को भी ये वीडियो जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो मुकम्मल जरूर देखिए, आपने आइंदा ये गलती नहीं दोहरानी। और बाकी भाई जो भी यूएसए का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, ये 3 मेन गलतियां हैं जो आप करते हैं, करते रहते हैं और करने वाले हैं। आप अप्लाई कर चुके हैं, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो उस दोस्त के साथ, उस भाई के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि विजिट वीजा के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। अगर स्टूडेंट वीजा के लिए भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीजा में आपकी जो कॉज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए। अगर आपका गैप है 2, 3, 4 साल का स्टडी का, तो उसमें भी गैप में आप क्या करते रहे हैं आपने उसको जस्टिफाई करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कतन वीजा अप्लाई ना करें। आपको अगर सिर्फ ये लगता है कि 40-50 हजार रुपये ही है ना, अगर वीजा अप्लाई कर देंगे रिजेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप तैयारी करके नहीं जाएंगे तो 50 हजार रुपये जाया करने वाली बात है। तो आपको मैं जरूर ये मशवरा दूंगा। पहले आपको बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में आपका प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, आप लाख रुपए से प्लस पाकिस्तान में कमाते हो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बेशक वो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते, लेकिन आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। इन केस वो आपसे मांग ले तो आपके पास बैंक बैलेंस का सबूत होना चाहिए कि उत्थे जाके पाए तुसी खर्चा कितों करना है। आपकी दूसरी बात यह है कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार, बेशक आपने वहां जाकर रुकना है, असाइलम अप्लाई करना है, अपने दोस्त के पास रुकना है, अपने भाई के पास रुकना है या अपने रिश्तेदार के पास रुकना है, तो कतन ये बात डिस्क्लोज ना अपने फॉर्म में करें और ना वीजा ऑफिसर को बताएं कि हम उसके पास जा रहे हैं। आप उसको बस ये कहें कि ये मैंने 3-4 कंट्रीज पहले विजिट कर रखे हैं, अब मेरा इरादा है कि न्यू ईयर पर मैं यूएसए का विजिट करके आऊं, टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क देखूं, टेक्सास, डलास की वो सारी गलियां देखूं जहां पर मेरे जाने का शुरू से शौक रहा है। तो अगर आप ये बताएंगे तो वीजा ऑफिसर समझेगा कि ये टूरिस्ट है, ये टूरिज्म की गर्ज से यूएसए विजिट करना चाहता है, तो वो आपके सवालात में नरमी कर देगा, आप 2 मरहले अबूर कर जाएंगे। तीसरी बात वो आपसे पूछता है कि आप वहां जाकर रहेंगे कहां पर, तो आप अपनी पेड होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग जरूर उनको दिखाएं। इन केस बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। जब वीजा मिल जाता है, हम वहां एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, हमारे पास पेड होटल बुकिंग नहीं होती, हम सिर्फ यही सुहाना ख्वाब देखकर वीजा अप्लाई कर देते हैं कि 55 हजार रुपया लगना है तो वीजा मिल जाना है, तो ऐसी यूएसए चल जाना है। 3 लाख रुपए की टिकट है जनाब, 3 लाख रुपए की टिकट है, 2.5-3 लाख रुपए आपको होटल पेड चाहिए, आपकी जेब में 3-4 हजार डॉलर होने चाहिए, तब जाके एयरपोर्ट क्लियर होता है आपका, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने के काबिल होते हैं, फिर जाके आप यूएसए में दाखिल होते हैं। तो इतना आसान नहीं है, सुहाने ख्वाब ना देखें, अपनी प्रोफाइल पर वर्किंग करें पहले। अगर आप पाकिस्तान में अच्छी जॉब रखते हैं, अच्छी सैलरी रखते हैं या अच्छा बिजनेस रखते हैं, फिर अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, आप किसी मीटिंग की पर्पस से जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा मेडिसिन का बहुत बड़ा कारोबार करता है और अगर कोई नुमाइश लग रही है यूएसए में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, किसी भी स्टेट में लग रही है, आप उसका इन्विटेशन लेटर मंगवा कर अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी सवालात जो कॉमन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, जैसे ये खलील भाई से उन्होंने पूछा, तीसरा सवाल पूछा और चौथे पर उन्होंने वीजा रिजेक्ट करके उनको पकड़ा दिया। अगर वो ये कहते कि मैं वहां पर घूमने के लिए जा रहा हूं, तो यकीनन वीजा ऑफिसर अगला सवाल ये करता कि आप वहां स्टे कहां करेंगे, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके को स्पॉट कौन कर रहा है, आपके पास फंड्स कितने हैं, बाकी बातें भी खुलनी थी, लेकिन पहले सवाल पर उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह यह है कि आपने अपने रिश्तेदार का जिक्र कर दिया। इसके साथ इन्होंने दूसरे भाई का भी बताया कि मैंने 3 लोगों का हमने इकट्ठा फॉर्म फिल किया था, दूसरे दोनों को वीजा दे दिया। उनको वीजा क्यों मिला? उनको वीजा इसलिए मिला, उसके वालिद से जब वीजा ऑफिसर ने पूछा कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, तो उसने बताया कि मैं यूएसए अपने बेटे के साथ मैंने वादा किया था कि जब ये इंटर में अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो मैं इसको
यूएसए टूर करवाऊंगा। तो वीजा ऑफिसर 100% सेटिस्फाइड हो गया, उसने उनको वीजा ग्रांट कर दिया, अब वो यूएसए में मौजूद है। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो कतन वीजा अप्लाई ना करें। अगर आपकी प्रोफाइल में ये खामियां हैं तो कतन वीजा अप्लाई ना करें, चाहे जितने मर्जी कंसल्टेंट आपको कहते रहे कि बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए। ये भाई अब क्या करें, इनको ये करना चाहिए कि पहले 3-4 कंट्रीज की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। जब दोबारा आप अप्लाई करने जाए, बेशक आप नेक्स्ट डे अप्लाई करने रिजेक्ट होने के बाद वीजा ऑफिसर आपसे सवालात, आपका इंटरव्यू जरूर कर लेगा, लेकिन 99% चांस है कि वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा। उसकी वजह यह है कि आपकी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आया। वाज़ेह तौर पर जब आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो लिखा होता है, आपको जो परफॉर्मा दिया जाता है उस पर, कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आया तो आप दोबारा वीजा अप्लाई ना करें, आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। प्रोफाइल में चेंज कैसे आ सकता है? अगर आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, हो जाए उसके बाद वीजा अप्लाई करें तो आपकी प्रोफाइल चेंज हो गई। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने 2-3 कंट्रीज ट्रैवल कर लिए तो आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री चेंज हो गई। ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। कुछ ना कुछ चेंज करके दोबारा वीजा अप्लाई करें। खाली पासपोर्ट पर अगर आपका पहले वीजा रिजेक्ट हो चुका है, उस बुनियाद पर अगर आप दोबारा वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा 110% रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई बात जाननी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए का वीजा तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह ये फॉर्म फिल करके दे सकता हूं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप आइडियल वीजा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान।